सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले प्रतिरोधों का संयोजन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बच्चों प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, मात्रक बीमी सूत्र उसको प्रभावित करने वाले कारक, ढेर सारी चीजें जो है प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले प्रतिरोध, अगर कई प्रतिरोध दिए गए हैं, उनका संयोजन मतलब उनको जोड़ा जाए या जोड़ने की जो प्रक्रिया है उनका तुल्य प्रतिरोध हम कैसे फाइंड करते हैं, चाहे वो श्रेणी क्रम संयोजन हो चाहे समांतर क्रम संयोजन हो। कहने का मतलब ये होगा कि सर्किट में जो भी आपके वैद्युत उपकरण हैं, कुछ उपकरण सीरीज में ऐड होते हैं या समांतर क्रम में जुड़े होते हैं या मिश्रित क्रम में भी जुड़े होते हैं, उनका जो इक्विवेलेंट, चाहे वो रेजिस्टेंस हुआ या अगर धारिता में हमने पढ़ा कैपेसिटेंस होता है, तो कैसे उसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। तो बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। इसके बाद इसका फार्मूला डिराइव कर दिया जाएगा, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम समांतर क्रम संयोजन। तो आइए पढ़ते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। कि अगर रेजिस्टेंस जो दिया गया है, जितने भी रेजिस्टेंस है अगर सीरीज में जुड़े हैं तो उनका फार्मूला क्या होगा। श्रेणी क्रम संयोजन, पहला प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि बच्चों कि जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं उस सर्किट में, उस परिपथ में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम। कैसे पहचानेंगे, एक प्रतिरोध या पहले प्रतिरोध का दूसरा वाला सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो और दूसरे वाले का तीसरे से, इस प्रकार एक सीरीज में सब जुड़े हो। जैसे मान लीजिए एक कोई सर्किट एक हम ले रहे हैं, बैटरी है, यहां मान लीजिए कुंजी लगा दीजिए, ये हो गया। मान लीजिए R1 एक प्रतिरोध है, R2 R3 तीन प्रतिरोध हैं और एक बैटरी से जुड़े हैं। इस बैटरी का जो विभवांतर है V, प्लस सिरे का V होता है, माइनस सिरे का 0 विभव होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, विभवांतर V हो जाएगा। एक क्या जुड़ा है बच्चों, कुंजी जुड़ी है। कुंजी क्या होती है, कुंजी भी बच्चों दो प्रकार की होती है, खुली कुंजी होती है, बंद कुंजी होती है। जैसे मान लीजिए ऐसे है, अभी ये क्या है, यहां से सर्किट में धारा तभी प्रवाहित होगी जब ये यहाँ पे बंद हो जाएगा, अर्थात अभी क्या है, खुली कुंजी। खुली कुंजी है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, जैसे ये क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो कुंजी है मतलब धारा को रोकने के लिए एक युक्ति प्रयोग की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुंजी। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस प्रतिरोध का, पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा, इसका अगला सिरा अगले से जुड़ा, इसका अगला अगले से जुड़ेगा। अगर इस तरीके से सीरीज में जुड़े हैं तो उस संयोजन को बच्चों हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन में मान लीजिए बैटरी से करंट का प्रवाह I हो रहा है, तो I करंट अगर यहां से जा रही तो सभी प्रतिरोधों में वही करंट फ्लो, वही I करंट ही सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होती है। तो यहां से बच्चों अगर हम कहें कि इसका विभवांतर कितना होगा, भाई अगर R1 R2 R3 डिफरेंट होंगे तो यहां से इसका विभवांतर अलग होगा। तो बच्चों क्या होगा कि अगर I करंट इस बैटरी से फ्लो हो रही है तो यहाँ पे I करंट ही सब में प्रवाहित होगी, क्योंकि जो I करंट यहाँ से जाएगी इसमें भी वही I करंट जाएगी, ऐसे बढ़ते हुए इस पूरे प्रतिरोध में, चाहे जितने प्रतिरोध अगर सीरीज में जुड़े हैं तो सब में करंट का मान क्या होगा,
समान होगा। और बच्चों अगर R1 R2 R3 अलग अलग होंगे तो जाहिर सी बात है विभवांतर भी अलग अलग होगा। मेरा कहने का मतलब R1 अलग है, धारा तो वही बह रही है, तो V का मान क्या आएगा, इसका विभवांतर अलग आएगा, इसका विभवांतर अलग आएगा और इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो बच्चों उसको हमने मान लिया कि पहले प्रतिरोध का विभवांतर V1 है, दूसरे का V2 मान लिया और तीसरे का V3। तो पहली पॉइंट बच्चों इसमें क्या कॉन्सेप्ट मिला आपको, पहला पॉइंट कॉन्सेप्ट में मिला कि अगर सीरीज में है तो सब में धारा का मान क्या होगा, समान होगा। क्या हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम, ये पहचान है बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का संयोजन है बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान सभी प्रतिरोधों के लिए या सभी प्रतिरोधों में समान होगा। पहला पॉइंट हो गया बच्चों। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर हम कहें तो क्या होगा बच्चों, यहां से आप क्या देख रहे हो कि अगर आई करंट गई, R1 R2 R3 अलग अलग है तो विभवांतर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अगला पॉइंट क्या मिला, यदि R1 R2 R3 अलग अलग है, अलग अलग हैं, तो विभव का मान या विभवांतर ही कह दे रहे हैं, विभवांतर का मान भी अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट मिला। तीसरा कॉन्सेप्ट यहां से क्या मिलेगा बच्चों, तीसरा कॉन्सेप्ट मिलेगा कि I का मान सेम R1 R2 R3 डिफरेंट है, भिन्न भिन्न है, जिसके कारण विभवांतर भी क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो अगर हम कहें कि ये जो विभवांतर यहाँ से भी था, इस अगर R1 R2 R3 डिफरेंट हो गया तो विभवांतर का मान भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब बात आती है कि अगर हम कहें कि इस बैटरी का जो पोटेंशियल है, विभवांतर क्या था, V था, ये किस रेशियो में, किस अनुपात में तीनों प्रतिरोधों में बटा है, अगर उसका मान कहा जाए तो अगला कॉन्सेप्ट मिलेगा, अर्थात हमको फाइंड करना है V1 अनुपाते V2 अनुपाते V3। कहने का मतलब ये हो गया कि ये भी विभवांतर बैटरी का था, ठीक है, तो ये पहला प्रतिरोध कितना विभवांतर लिया, दूसरा प्रतिरोध कितना विभवांतर लिया, तीसरा प्रतिरोध कितना विभवांतर लिया। तो बच्चों अगर यहाँ से हम ओम्स लॉ क्या बोला कि विभवांतर और करंट का जो रेशियो होता, धारा का जो अनुपात होता सदैव नियत होता, अर्थात प्रतिरोध R के बराबर होता है। तो बच्चों अगर यहाँ से V की वैल्यू हम फाइंड करें तो तिरछा गुणा हो जाएगा और V का गुणा 1 होगा, V बराबर आ जाएगा I × R। तो यहाँ से अगर हम V1 कहेंगे तो V1 = मिलेगा बच्चों IR1। अच्छा, I1 क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन है तो धारा का मान सब में समान होगा। भाई I करंट इस बैटरी से जा रही है, वही I करंट ऐसे बहते हुए सभी प्रतिरोधों से वापस लौट आती है, तो I1 ना होकर के सबके लिए धारा का मान समान होगा। उसी तरह अगर यहाँ V2 का मान करें बच्चों, V2 = हो जाएगा I, इसका प्रतिरोध है R2, उसी तरह इसका मान V3 का मान कितना होगा, IR3, I का मान सब में समान है। तो यहाँ से रेशियो क्या हुआ बच्चों, V1 का मान कितना आया, IR1 अनुपाते V2 का मान क्या आया, IR2 अनुपाते V3 का मान आया है IR3। तो बच्चों आप क्या देख रहे हो, I सब में कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3। कहने का मतलब ये हो गया कि V किस पे डिपेंड कर रहा है,
प्रतिरोध पर डिपेंड कर रहा है। भी किस पे डिपेंड करेगा? प्रतिरोध पे। कहने का मतलब ये हो गया, अगर श्रेणी क्रम संयोजन है, प्रतिरोध का मान अधिक होगा तो वहां से उसका विभवांतर भी क्या हो जाएगा बच्चों? अधिक हो जाएगा। ये हो गया आपका थर्ड कॉन्सेप्ट। इसके बाद अब इसका फार्मूला डिराइव करते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं यहां से पोटेंशियल क्या था? भी, यही भी 3 भागों में बट गया, या जितने भी प्रतिरोध जुड़ते उतने भागों में बढ़ जाता। तो अगर यहां से मान लेते हैं इसको मिला करके एक हम और फिगर बनाएं और इन तीनों को आपस में जोड़ दे, इक्विवेलेंट कर दे, तो फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एक कुंजी हो गई। तो यहाँ से पोटेंशियल भी हो गए। इस प्रतिरोध को हम मानेंगे यार कि इसका 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 इक्विवेलेंट, या जिसको हम बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध R हो गया। तो भाई I करंट जा रहा है, ठीक है। अब इसका विभवांतर हमने मान लिया V। तो अगर यहाँ से बच्चों हम V बराबर कहेंगे, या यही V सब में बटा है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। कैसे? इसका विभवांतर भी था, भी लेकर विभवांतर ऐसे चला, लेकिन यहाँ इसको कुछ विभवांतर दे दिया, कुछ इसको दे दिया, कुछ इसको। तो भाई जो बांटा है अगर सबको ऐड करेंगे तो टोटल जो था वही आ जाएगा। सो यहाँ से हो गया V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ से बच्चों अगर इक्विवेलेंट जो आपका पोटेंशियल होगा, विभवांतर होगा, इसका तुल्य विभवांतर V बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? V बराबर होगा I इंटू R, क्योंकि I करंट बह रही है और इसका प्रतिरोध क्या है? R। तो यहाँ से V बराबर हो गया आपका I इंटू R, और V1 का मान क्या है बच्चों? IR1 प्लस V2 का मान है IR2 प्लस V3 का मान है IR3। तो बच्चे इसे हम ऐसे लिखते हैं IR, इसमें सब में कॉमन क्या मिल रहा? I कॉमन हो गया, तो I को हम बाहर कर दिए, यहाँ I निकल गया, बचा R1 प्लस यहाँ से I निकल गया तो केवल बचा R2, यहाँ से I निकल गया, बचा क्या? R3 बचा। तो ये I से कैंसिल हो गया, R बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। नोट करें इसे। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो बच्चों अगला क्या है टॉपिक? समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है उसमें आपने पढ़ा। श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तुल्य प्रतिरोध हो गया। उसका कांसेप्ट पढ़ा, विभवांतर किस रेशियो में बढ़ रहा था, करंट का मान सेम हो रहा था। अब पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। बच्चों समांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि जिसमें प्रतिरोध का जो मान है, जैसे फिगर हम बना दें, तो क्या है बच्चों? समांतर क्रम। तो इसमें मान लिया जाए, अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं? जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं, समांतर क्रम संयोजन का एक पहचान होता है बच्चों, जितने भी प्रतिरोध जुड़े होंगे सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा किसी एक बिंदु से और उसका जो लास्ट सिरा होगा वो किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। तो वो जो संयोजन होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों समांतर क्रम संयोजन। कहने का मतलब जितने भी प्रतिरोध जुड़े होंगे सबका एक सिरा किसी एक बिंदु से और लास्ट मतलब दूसरा सिरा जो है दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, तो वह संयोजन आपका समांतर क्रम संयोजन का होता है। यहाँ से मान लीजिए बच्चों I करंट चला, या अभी पहले विभवांतर पे चर्चा करें तो विभवांतर यहाँ भी था, यहाँ पे जो मतलब विभवांतर है इसका पूरे का क्या होगा? V। विभवांतर क्या हो गया? V हो गया। समांतर क्रम में विभवांतर थे। तो पहला पॉइंट क्या मिला कि सभी प्रतिरोधों का विभवांतर क्या होगा बच्चों? समान होगा। श्रेणी क्रम में क्या था बच्चों? धारा का मान समान था, समान होगा। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? अगर मान लीजिए यहां से I करंट चल रही है, I करंट यहां तक तो I करंट गई, लेकिन जब यहाँ पे I करंट पहुंची तो उसके 3 मार्ग हो गए। कुछ I करंट का कुछ भाग इस रास्ते से जाएगा, कुछ इस रास्ते से चला जाएगा, कुछ इस रास्ते से चला जाएगा। तो बच्चों हम मानते हैं कि इसमें I1 करंट जा रही है, इस रास्ते से I2 करंट जा रही, इस रास्ते से I3 करंट जा रही है।
अगर हम कहें कि ये I1 I2 I3 किस रेशियो में बढ़ रहे हैं, अर्थात अगर हम I का मान निकालेंगे तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। भाई I करंट गया वही 3 भागों में बट गया। I करंट इस बैटरी से निकला, यहाँ पे पहुंचा तो उसके 3 मार्क हो गए, 4 हो सकते, 10 हो सकते, कुछ भी हो सकते। तो यहाँ से I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। अगर हम निकाले कि I1 I2 I3 किस रेशियो में बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से I बराबर क्या होता है, V अपान R1। विभवांतर सेम है बच्चों, रेशियो V अपान R2, यहाँ आ जाएगा V अपान R3। तो सब में से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/R1 अनुपाते 1/R2 अनुपाते 1/। कहने का मतलब ये हो गया कि I किस पर डिपेंड करा, प्रतिरोध के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्युत्क्रमानुपाती बटे में है प्रतिरोध। तो कहने का मतलब ये हो गया, यदि R का मान ज्यादा होगा, समांतर क्रम से जाएंगे, तो करंट का जो मान होगा वो कम होगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अच्छा, अब बच्चों ध्यान दो, अगर यहां से हम कहें कि I1 बराबर कितना हो गया, तो V बाई R1। दूसरे में कितना गया, I2 बराबर हो जाएगा V बाई R2। उसी तरह I3 बराबर हो जाएगा V बटे R। और आपको पता है I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ से I इक्वल टू क्या होगा, अगर इसके अकॉर्डिंग हम कोई एक और फिगर यहाँ बना दे रहे हैं, अगर बनाए तो फिगर कुछ, अगर हम इसका तुल्य प्रतिरोध फाइंड कर रहे हैं, अगर इसके तुल्य निकाले तो जितने भी प्रतिरोध मान लीजिए मिलकर के एक हो गए, इसका तुल्य प्रतिरोध हमने मान लिया R है, और यहाँ से इसका विभवांतर V है, बहने वाली धारा I है, प्रतिरोध R है। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R। यहाँ से हो गया, इस R को हम इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट मतलब तुल्य प्रतिरोध। तो I1 का मान क्या है बच्चों, V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। यहाँ से V कॉमन होके कट जाएगा, या हम लिख सकते हैं V बटे R बराबर V कॉमन लिया गया, तो 1 बटे R1 बचा, धन 1 बटा R2 धन 1 बटा R3। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, एक V से कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R। जितने भी प्रतिरोध ऐसे होंगे सबका मान ऐसे जुड़ता जाएगा। तो ये हो गया बच्चों समांतर क्रम संबंध। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि अगर श्रेणी क्रम हो रहा था तो धारा का मान सेम हो रहा था, और अगर समांतर क्रम है तो विभवांतर का मान सेम होगा। और धारा जो इक्विवेलेंट धारा होगी I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। क्योंकि I धारा अगर यहाँ से निकली तो यहाँ से उसके 3 मार्क हैं, वही I धारा 3 भागों में या 4 भागों में या जितने भी पार्ट होंगे 9-10 भागों में वो बढ़ जाएगी। और सबका मान अगर सभी आज जितने प्रतिरोध है सब में बहने वाली धारा को हम ऐड करेंगे तो जो करंट बैटरी से निकले वही किस रेशियो में बढ़ रहा है, 1/R1 अनुपात 1/R2 अनुपात 1/R3 अनुपात में बढ़ रहा है। अर्थात I डिपेंड कर रहा है प्रतिरोध पे। अगर प्रतिरोध का मान ज्यादा हो जाएगा तो धारा का मान कम हो जाएगा। ये हो गया बच्चों फार्मूला I1 = V/R1, I2 = V/R2, I3 बराबर V/R3, I बराबर I1 + I2 + I3। I अगर हम मान लेते हैं इसका जो तुल्य प्रतिरोध है R है, तो बैटरी का विभवांतर भी करंट I हो रहा है, I बराबर होगा V/R। I1 का मान, I2 का मान, I3 का मान यहाँ से पुट अप कर दिया गया। इसको हम वही लिखे, यहाँ से V का मान हो गया 1/R1 1/R2 1/R3 बचा, V कैंसिल, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब बच्चों ध्यान देना है, अगर मान लीजिए दो प्रतिरोध जुड़े हैं, समांतर क्रम में दो ही प्रतिरोध जुड़े हैं, ऐसे मान लीजिए ऐसे समांतर क्रम में जुड़े हैं बैटरी। अब यहां से दोनों प्रतिरोध का मान क्या है, R है। यहां से अगर हमको R का मान फाइंड करना हुआ तो अब R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 का मान, ये इक्विवेलेंट है, मान लीजिए तुल्य प्रतिरोध।
तो 1/r धन 1/r क्या करंट का मान क्या अलग अलग है, समांतर क्रम हो गया। या मान लो कि जितने भी प्रतिरोध सबका एक सिरा किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा है, तो 1/r धन 1/r होगा, या 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 2/r, या r इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा r/2। ये हो गया बच्चों। और अगर यही अलग अलग होते r1 r2 होते तो यहाँ से यही आ जाता r इक्विवेलेंट इक्वल टू r1 r2 अपॉन में r1 प्लस r2। तो बच्चों आज जितनी भी चीजें डिस्कस की गई कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट पे हमने डिस्कस किया, फार्मूला डिराइव हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो इसका अगला पॉइंट बचा है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जो भी समस्या उसे कमेंट में जरूर बताएं।